फ्रेंड्स, वेलकम बैक रोजगार विद कृतिका। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना है कि आप सभी ने अगर यूजीसी नेट का फॉर्म जो है भरना स्टार्ट कर दिया होगा तो आपने तैयारी भी अच्छे से कर ली होगी। फ्रेंड्स, पर आपको पता है कि आपको जो है सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस का लेवल जो है, क्योंकि सिलेबस अगर अपनी तैयारी की तो सिलेबस तो पता ही होगा, बट उसको किस तरीके से पढ़ना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 तो मैं उसको लास्ट में बताऊंगी, पहले मैं पेपर 2 यानी हिंदी का बता रही हूँ। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा, साथ ही अगर पेपर 2 जो फर्स्ट वाला है वो आप जो है लास्ट में उसको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पेपर 2 यानी हिंदी की बात करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आप सभी को बता दी 10 इकाइयां होती हैं, जिसमें से सबसे पहले हम इकाई फर्स्ट की बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा और उनका विकास। इससे प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, कहाँ तक है ये बता देती हूँ। जिसमें आप सभी को हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें उनके प्राचीन आर्य भाषाओं से लेकर के वर्तमान समय में सौर श्रेणी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी जो विशेषताएं हैं, जिसमें अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, कैसे उसका उद्भव और विकास हुआ, कैसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, पूर्वी हिंदी राजस्थानी में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं आपकी हिंदी भाषा और उसके विकास से संबंधित होते हैं। जिसमें आप सभी को एक और टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, और यहाँ पे संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं आप हिंदी भाषा और उसके विकास में कंप्लीट होते हैं। इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है फ्रेंड्स, आप सभी को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आप सभी को पता हो गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर देखना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। वहीं इकाई सेकंड की बात करें तो जहां पर दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब अगर हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आपने एमए किया है तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास से किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। बट यूजीसी नेट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सिलेबस थोड़ा ब्रॉड होगा। अब आप सभी को बताते हैं हिंदी साहित्य इतिहास का जो दर्शन होता है, इतिहास लेखन की जो पद्धतियां होती हैं, इनके काल विभाजन व नामकरण से क्वेश्चन आते हैं। आदिकाल इकाई के लिए विशेषताएं हो जाती है आदिकाल की, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां हो जाएंगी। जब अगर हम आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल के जो सिद्ध, जैन, अमीर खुसरो और उनकी नई कविता, हिंदी कविता, जिसमें उसके साथ ही विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य, ये सारे हमारे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अब भक्ति काल से संबंधित बात करें तो भक्ति काल, अगर हमने आदिकाल का जो भी पढ़ा है वो हमें अब भक्ति काल के बारे में पढ़ना होगा। वहीं अगर रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल में भी उस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने होंगे, और उसके जो प्रमुख कवि हुए हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त कवियों के बारे में पता होना चाहिए आप सभी को। आधुनिक काल की बात करें तो 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है, और उस पुनर्जागरण काल जो माना गया था भारतेंदु और उनका युग जो माना गया है, पुनर्जागरण काल किसको कहा जाता है, भारतेंदु युग को। इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं बनते, उसमें कम से कम आप सभी को जब पीवाईक्यू लगा है तो आपने सभी ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं जो है कुछ टॉपिक्स आप सभी को कंप्लीट कराऊंगी, ये आशा मैं आप सभी को जरूर दिलाऊंगी। उसके साथ ही किस तरीके से इसकी तैयारी करना है, क्योंकि मैं खुद बता देती हूँ फ्रेंड्स कि मैं एक तरीके से आप सभी को हेल्प भी करूंगी और खुद भी देखूंगी, ठीक है। इससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके साथ ही यहाँ पे बता देंगे थर्ड यूनिट की बात करें तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ये यूनिट सेकंड का ही फ्रेंड्स, यूनिट सेकंड बहुत लंबा है। हिंदी उपन्यास, जिसमें हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, ये सारी इनके बारे में पूरी ब्रॉड जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। कुछ गद्य विधाएं हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है अन्य गद्य विधाएं में रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, ये सारे, और उसके साथ ही हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ये सारे यूनिट 2 में कंप्लीट होते हैं। वहीं यूनिट थर्ड की बात करें तो इसका देख सकते हैं जो साहित्य शास्त्र, जो आपका व्याकरण वाला क्वेश्चन आता है, जो रस, छंद, अलंकार, वक्रोक्ति, अलंकार, ये जो सारी आपको देखने के लिए वो साहित्य शास्त्र में, इसके बारे में किनके जो मत हैं, जिसमें अरस्तु आ जाते हैं, उडवर्थ आते हैं, कॉलरिज आते हैं, इन सभी के नाम और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया वो आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है इकाई थर्ड। इकाई 4 की बात करें तो इकाई 4 थोड़ी छोटी है, बट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण जिसमें खड़ी बोली आंदोलन, यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु युगीन कॉलेज, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी नवजागरण में इनका योगदान, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन और लोहिया दर्शन, जिसमें मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, जिसमें आप सभी ने 4 सेम में पढ़ा होगा, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक, ये सारे टॉपिक्स जो है आप मिलते जुलते हैं, बट आप सभी को उसकी तरीके से नहीं, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो है तैयारी करनी है। हम बात करेंगे यूनिट
5 का जो है आपका हिंदी कविता, और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये हो जाता है कि आपको जो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है इसको पढ़ना, इसको एक इंडेक्स की तरह पहले आपको जो है शॉर्ट नोट्स बना लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी अच्छी सारी तैयारी हो जाएगी। विद्यापति की पदावली में डॉक्टर नरेंद्र झा पद संख्या 1 से 25 तक आपको तैयारी करनी है। कबीर की बात करें तो अजय प्रसाद द्विवेदी की रचना है जो कि 160 से 209, इनकी पूरा पढ़ना है। जैसी ग्रंथावली पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर सार, तुलसीदास का रामचरितमानस, उत्तरकांड इनका पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ ही 7 कांड है जिसमें उत्तरकांड पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में है। बिहारी सतसई का दोहा संख्या 1 से 50 तक ये पढ़ना है। घनानंद कवि का 1 से 30 तक इनकी कविता संख्या पढ़ना है। मीरा का प्रारंभ से 20 पद पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास इनकी रचना है। उसके साथ ही मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है साकेत और भारत भारती इनकी रचना पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू कमायनी, उसमें श्रद्धा और लज्जा ईड़ा, इन सब के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इन्होंने कौन कौन से शब्द बोले हैं, कौन कौन से वाक्य इनके हैं, उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। निराला के बारे में पढ़ना है और इनकी जो रचना दी है वो भी दिया गया है। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, सवितानंद पंत, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे सचिदानंद भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, धूमिल, ये जो सारे जो कवि हुए हैं इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है कहानी में कितने सॉरी यहाँ कविता है तो हिंदी कविता में कितने कवि हैं उनकी संख्या भी आप सभी को पता होना चाहिए। इकाई 5 की बात करें जहाँ पे आपको उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास में पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी पढ़नी है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाढ़ भटकी एक आत्मकथा, वही फणीश्वर नाथ रेड्डी की मैला आंचल, ये सारे जो है ना आप सभी को अपने एक प्लस सिलेबस आप निकलवा के अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि तैयारी के दौरान आप सभी को ये सब की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि मुझे सिलेबस अभी क्यों बता रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप क्या करते हैं, सिलेबस को मिस करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी स्टार्टिंग में बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो ऐसा ही करते हैं, बस मोबाइल उठाया और यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख लिया। बट मैं फ्रेंड्स यही सजेस्ट करूंगी कि आपके पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होने वाली है। हिंदी कहानी में यहाँ पर देख सकते हैं राजेंद्र बाला घोष की है चंद्रदेशी मेरी बातें, और दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, ये जो इतने कवि हुए हैं ना इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको लिखने हैं और उसको याद भी करना है। इकाई यहाँ पर देख सकते हैं 8 का है जहाँ पे दिया गया है हिंदी नाटक का, और हिंदी नाटक में जो हुए हैं लेखक कवि जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, अधीर नगरी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दास सक्सेना, शंकर शेख, भूपेंद्र नाथ अश्क, मनु भंडारी, इनकी रचनाएं आप सभी को पढ़नी है। उसके साथ ही हिंदी निबंध में बात करेंगे, यूनिट 9 है आपका जिसमें भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, उसके साथ रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके बारे में यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ ही इनका जो निबंध संग्रह है दिल्ली दरबार दर्पण, इनके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए। यूनिट लास्ट है हिंदी का जो है पेपर आपका सेकंड वाला जो हिंदी का, जिसमें आप सभी को पढ़ना है आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं, जिसमें आप सभी को रामवृक्ष बेनी की पढ़ना है, माटी की मूर्ति, महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसीराम, यहाँ पे मर्दहिया है। उसके साथ ही शिवरानी देवी, प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी यह भी, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिश्चंद्र यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बता देती हूँ कि आप सभी को सन याद रखना है, सन तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। इनका सन याद सब जगह सबका सन लिख लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप सभी को बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें याद करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें आप सभी को नोट डाउन करना है, किस तरीके से आप सभी को याद करना है, वो सारी चीज़ मैं बताती रहूँगी, बीच बीच में आप सभी को गाइड करती रहूँगी। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी 10 यूनिट आते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा आपका पेपर फर्स्ट यूनिट, इसमें भी फ्रेंड्स 10 यूनिट्स दिए होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो इकाई 1 की बात करूँ तो शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका आता है, जिसमें शिक्षण की पद्धति, उद्देश्य, विधियाँ और शिक्षार्थिक विशेषताएं। दूसरा आता है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का, जिसमें आप सभी के जो है 4th सेम में पढ़ा भी होगा आप सभी ने, वो आपका एक टॉपिक रहता है। 3rd इकाई की बात करें तो बोध आपका एक होता है। उसके साथ ही 5th इकाई की बात करें तो यहाँ पे 4th इकाई जो है आगे मिस हो गया है। 5th इकाई की बात करें तो गणितीय तर्क और योग्यता जो है ये आपका आ जाएगा। उसके साथ ही लॉजिकल रीजनिंग आता है आप सभी का, और उसके साथ ही आंकड़ों की जो संख्या होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है ये आप सभी का आ जाता है, ग्राफ, चार्ट, टेबल की व्याख्या।
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, आपका कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल शिक्षा, साइबर शिक्षा, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही इकाई 9 की बात करें तो जन विकास और पर्यावरण, और इकाई 10 में है उच्च शिक्षा प्रणाली। ये आपके 10 यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या इसकी होती है 50, और इसके साथ ही जो पेपर सेकंड है, हमने हिंदी बताया, उसकी क्वेश्चंस की संख्या होती है 100। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को जो है ये आपका रह गया सिलेबस, और इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सिलेबस को समझा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स समय तो बहुत कम है, क्योंकि इस सब की तैयारी बहुत अचानक से कभी नहीं की जाती है, पहले से ही की जाती है, और आपने किया भी होगा। बट सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से समझिए, और इससे ही आपका अच्छा खासा 5 से 7 नंबर जो है वहाँ से कंफर्म हो जाने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान से सिलेबस को देखना है, और उसके साथ ही जो भी डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। जो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो इसको अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। साथ ही जो डाउट्स होगा वो जरूर फ्रेंड्स कमेंट में पूछिएगा।